यीशु मुक्ति दाता ना हटूंगा मैं, उसको ही मैं चाहता ना हटूंगा मैं। जैसे कि पेड़ जो बहती नदियों के है पास, ना हटूंगा मैं। यीशु मुक्ति दाता, यीशु मुक्ति दाता ना हटूंगा मैं, उसको ही मैं चाहता ना हटूंगा मैं। जैसे कि पेड़ जो बहती नदियों के है पास, ना हटूंगा मैं, ना हटूंगा ना हटूंगा, ना हटूंगा मैं। जैसे कि पेड़ जो बहती नदियों के है पास, ना हटूंगा मैं। उस पर है भरोसा, ना हटूंगा मैं, हारने वो न देता, ना हटूंगा मैं। जैसे कि पेड़ जो बहती नदियों के है पास, ना हटूंगा मैं। I shall not be moved, I shall not be moved, I shall not be moved. Just like a tree by the water, I shall not be moved. Well, I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree planted by the waters, I shall not be moved. Oh, praise God, amen. Thank you, Jesus. Thank you, परमेश्वर की Lord. स्तुति हो, Blessed be His wonderful name. उसके अद्भुत नाम को धन्य हो। Are you happy to be in the house of worship this morning? आज की सुबह क्या आप आराधना के भवन में होने के लिए आनंदित है? Of course you are. और सचमुच आप आनंदित है। I'm happy to be in this house of worship with you. और मैं इस आराधना के भवन में आपके साथ होने के लिए भी आनंदित हूँ। Praise His wonderful name. और उसके अद्भुत नाम की स्तुति हो। You may be seated just for a few minutes. आप लोग कुछ मिनटों के लिए बैठ सकते हैं। Amen. Amen. And so before I start with the scripture reading, और वचन पढ़ने से पहले I just want to read you a little inspiration that Brother Gabriel Elstock sent to me, और मैं एक छोटी सी प्रेरणा को पढ़ना चाहता हूँ जो भाई गैब्रियल एल्स्टॉक ने मुझे भेजा, that I believe would be a tremendous encouragement to the believers here at this convention. और मैं विश्वास करता हूँ यहाँ पे मौजूद विश्वासियों के लिए बहुत ही एक अद्भुत प्रोत्साहन होगा। And many may not know, और बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, but there's a conjunction of 3 major planets that are right now happening over India. और लेकिन भारत के ऊपर आकाश में 3 ग्रहों का एक होना अब हो रहा है। Amen. And Brother Gabriel Elstock, और भाई गैब्रियल एल्स्टॉक, he's very gifted. और वो उनको ऐसा दान है, वरदान है, He knows how to interpret the stars. और वो जानते हैं कि तारा और ग्रहों का कैसा अनुवाद किया जाए। It's a special gift that God has given him. और एक विशेष वरदान है जो परमेश्वर ने उन्हें दिया है। And so he put down a little inspiration तो उन्होंने एक छोटी सी प्रेरणा को यहाँ पर दिया about what is happening right now in the zodiac. कि इसी समय अब राशि में क्या हो रहा है। And I know that this would be a tremendous blessing for you. और मैं विश्वास करता हूँ ये आपके लिए एक अद्भुत आशीष का कारण होगा। Okay, this is from Brother Gabriel Elstock. You may be seated. ये भाई गैब्रियल एल्स्टॉक की तरफ से आप लोग बैठ सकते हैं। He says here, Dear Brother Nat, God bless you. कहते हैं प्रिय भाई नेट, परमेश्वर आपको आशीष दे। Here's a little inspiration the Lord gave me about the conjunction of 3 major stars and planets. और यहाँ पर एक छोटी सी प्रेरणा जो परमेश्वर ने मुझे दी और 3 तारों का एक होने के। It recently appeared in the zodiac. और ये अभी राशि में दिखाई दिए। About 10 days ago, 3 major planets met together in the sky. और 10 दिन पहले 3 ग्रह एक साथ मिले आकाश में। Mercury, Venus, and Saturn. मरकुरी, वीनस और सैटर्न।
However, I feel this conjunction is very significant to us end time believers. लेकिन मैं विश्वास करता हूँ ये इनका एक साथ आना ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम अंतिम दिनों के विश्वासियों के लिए। Since our Lord Jesus Christ and our beloved prophet, Brother Branham, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु और हमारे प्रिय नबी भाई ब्रैनम, both of them were born under the very same planets. क्योंकि ये दोनों भी ये इसी ग्रह के नीचे जन्म लिए थे। Praise God, amen. However, लेकिन फिर भी we know that all the stars and planets God created in the sky declare the glory of our Lord Jesus Christ. हम जानते हैं कि जितने भी तारे और ग्रह परमेश्वर ने सृष्टि की आकाश में वो परमेश्वर यीशु की महिमा का वर्णन करते हैं। Hallelujah. Our prophet, Brother Branham, told us that God always announces in the sky what he's fixing to do on the earth. हमारे नबी भाई ब्रैनम ने हमें बताया कि परमेश्वर पहले आकाश में घोषित करता है कि वो धरती पे क्या करने जा रहा है। Hallelujah. And we know that each one of these celestial bodies has a spiritual meaning. और हम जानते हैं कि हर एक दिव्य ग्रह का कुछ तो आत्मिक महत्वपूर्ण बात है। Mercury और जो मरकुरी ग्रह है represents the Holy Spirit, वो पवित्र आत्मा को दर्शाता है। the swift messenger, और वो जो जलद संदेशवाहक and his shout message that gathers the bride together. और उसका ललकार का संदेश जो दुल्हन को इकट्ठा करता है। Also, it represents the ministering spirits sent forth to minister to the bride, the fivefold ministry. और वो आत्मा की सेवकाई जो भेजी गई ताकि दुल्हन को सेवकाई करे उन्हें दर्शाता है। वो है 5 प्रकार की सेवकाई। Mercury also has something to do with the spoken word power. और जो मरकुरी है वो भी कुछ कहा हुआ वचन शब्द की सामर्थ्य को भी दर्शाता है। Venus, और वीनस जो है the second planet from the sun, और जो दूसरा ग्रह है सूरज से दूर, represents the word bride. और वो वचन दुल्हन को दर्शाता है। It is a well-known fact that the planet Venus is always clothed with bright clouds. और ये हमें सबको पता है कि जो ग्रह वीनस है वो हमेशा तेजोमय बादल से वो ढापा जाता है। These clouds represent the bright and pure clothes of the word that the bride is clothed with. और ये वो तेजोमय और शुद्ध कपड़ों को जो वचन का है दर्शाता है जिससे दुल्हन को ढापा गया है। Saturn और जो सैटर्न है represents the Son of Man, ये मनुष्य के पुत्र को दर्शाता है। the sower of the seed and the Lord of the harvest, और ये बीज को बोने वाला और कटनी का परमेश्वर, who is reaping the seeds that he has sown. जो बीज जो उसने बोए है उसका वो कटनी करता है। My, what a meeting we're going to have. और क्या ही सभा हम मिलने जा रही है। Praise his wonderful name. You may be seated. आमीन। प्रभु के नाम की स्तुति हो, आप बैठ सकते हैं। To my humble opinion, और मेरे नम्र राय में it is no coincidence that those 3 celestial bodies, और ये जो 3 दिव्य ग्रह जो आए थे which are connected to the birth of our Lord and that of our prophet, जो हमारे नबी और हमारे प्रभु के जन्म से ताल्लुक रखते हैं, have reappeared together in the October sky. वो फिर एक बार अक्टूबर के आकाश में फिर एक बार दिखाई दे रहे हैं। This celestial sign और ये दिव्य चिन्ह has something to do with the present tense activity of the Holy Spirit in his bride. ये वर्तमान काल के पवित्र आत्मा के कार्य को दर्शाता है अपने दुल्हन के अंदर। These 3 speak about unity, ये तीनों एकता को दर्शाते हैं। uniting time. एकता का समय। God is showing in the zodiac that Parmesh- he is now uniting himself with his bride in this Ephesians. परमेश्वर राशि के अंदर बता रहा है कि वो अपने आप को दुल्हन के साथ एक होने जा रहा है इफिसियों में। Messiah on earth now being made flesh in a bride. मसीहा धरती पर अब दुल्हन के अंदर देधारी हो रहा है। Hallelujah. आमीन। Here is what the prophet says about it in the messages. और यही बात को नबी कहता है संदेश के बारे में। Quote, Uniting Time and Sign, 1963. और ये कोट जो एकता का समय और चिन्ह। And Brother Branham is talking about the 3 wise men. और भाई ब्रैनम 3 जो ज्ञानवान लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। Now just think, और आप सोचिए,
every man और जो हर एक व्यक्ति and all the astronomers, और सारे खगोलविद्यों people in them days, और उन जो लोग थे उन दिनों में, their clock was the stars. उनके जो घड़ी थे वो तारे थे। There was a watchman went on top of the tower, वहां पर एक पहरेदार जाता था ऊंचे स्थान पर, and he would get up there and watch. और वहां पर जाकर वो देखता था। And when he saw certain stars in certain constellations, जब वो कुछ तारों को और कुछ ग्रहों को देखता था, he knew what time it was. कि उसे मालूम पड़ता था कि कौन सा समय है। Remember the scripture. और वचनों को याद कीजिए। What time is it, watchman? पहरेदार, क्या समय है ये? And the watchman come back and told him what hour it was. और पहरेदार आकर बताता था कि कौन सी घड़ी है। They kept time by the stars. और वे तारों को देखकर अपनी घड़ी देखते थे। Isn't it strange क्या ये अच्छी बात नहीं है that these stars were exactly in line for 3 men कि ये 3 तारे एक साथ एक क्रम में थे इन 3 व्यक्तियों के लिए, and nobody else saw it? लेकिन किसी ने भी इसे नहीं देखा? You can be so in line with the scripture. आप वचनों के साथ इतने एक साथ क्रम में रह सकते हैं। When those stars become in unity, जब वो तारे एक साथ एकता में आते हैं, united themselves together in this constellation, और जब वे इस ग्रहों में एक साथ होते हैं, 3 men were also united at the same time. 3 व्यक्ति भी उसी समय एक हो गए। Hallelujah. Amen. You can be so united with God in His Word आप इतने परमेश्वर के साथ उसके वचन में एक हो सकते हैं until these things become reality. जब तक ये बातें आपके लिए वास्तविक बन जाती है, And you can see them and know that they are true. और आप उन्हें देखकर समझ सकते हैं कि वो सत्य है। The sign of the time. और ये समय का चिन्ह, You might look right over top of it and say, nonsense. आप शायद उसे देखकर से कह सकते हैं कि शायद ये बेकार की बात है, But to you, it isn't nonsense. लेकिन ये आपके लिए बेकार की बात नहीं है। To you, you're united with the Word, and here it is. और ये आपके लिए आप वचन के साथ एक होते हैं और यहाँ पर आप हैं। Hallelujah. Amen. Hallelujah. End of quote. और कोट की समाप्ति। Here's another quote. और एक कोट है, End time sign seed. अंतिम समय का चिन्ह बीज। And this is 1962. 1962 में प्रचार किया You may गया। be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। Did you notice the sign for the wise men? क्या आपने उन ज्ञानवान पुरुषों के चिन्ह को देखा? They looked, और उन्होंने देखा, they were Hebrew. और वे इब्रानी थे, They wasn't really Indian astronomers, they were Hebrews. और वे कोई भारतीय खगोल विद्या नहीं थे, वे इब्रानी थे, Because they were up there in that country studying astronomy. क्योंकि वे उस राष्ट्र में थे, खगोल शास्त्र का वो अभ्यास कर रहे थे To finish their education. और अपनी शिक्षा को पूरा कर रहे थे। And when they looked towards Jerusalem, और जब उन्होंने यरूशलेम की ओर नजर रखी, and knowing that they saw those 3 stars from each one of their birth path, और उन्होंने देखा हर एक जो 3 तारे थे अपने जन्म के स्थान से आते हुए, Ham, Shem, and Japheth, हैम, शेम और जफेद, the race which they come from, और जिस जात से वो आते हैं, and they seen them stars in their birth path. और वो तारों को उन्होंने उनके जन्म के मार्ग में देखा, That was a sign to them और वो उनके लिए एक चिन्ह था that when those stars were in कि line, जब वो 3 तारे एक क्रम में होंगे, the Messiah was on earth. कि मसीहा धरती पर होगा। Hallelujah. These are the same planets और वही ग्रह है that are in the sky today. आज के दिन बादल में है। Hallelujah. हालेलुया। End of quotes. और कोट की समाप्ति। Brother Gabriel says, और भाई गैब्रियल कहते हैं, I believe God will mightily pour out His Spirit on this special convention और मैं विश्वास करता हूँ एक विशेष कन्वेंशन में परमेश्वर अपनी आत्मा को महान तरीके से उंडेलेगा। the very country that the prophet called the keynote. और यही राष्ट्र जिसे नबी ने मुख्य स्वर करके कहा। Hallelujah. हालेलुया। Handwriting on the wall, और जो दीवार पे हस्तलेख, 1956. और 1995, When I see the end sign lifted yonder in Jerusalem, और जब मैं यरूशलेम में वो चिन्ह को उठते हुए देखता हूँ, when I see the Jews returning back, जब वो यहूदी वापस सजाते हटते हैं, when I see that Middle Eastern problem, और जब वो भीतरी पूरब
कठिनाइयों को मैं देखता हूँ little old India is laid down there all these years. और छोटा भारत वहाँ पर अब तक वहाँ पर शांति से बैठा हुआ है, And now she's a keynote. लेकिन अब वो एक मुख्य स्वर है। Oh, hallelujah. हालेलुया। Blessed be his wonderful name. और परमेश्वर का नाम धन्य हो। End of quote. और कोट की समाप्ति। Brother Gabriel, he's wrapping it up here. और भाई गैब्रियल अभी अपना समाप्त कर रहे हैं। You may be seated. आप लोग बैठ सकते हैं। I believe that God has gathered 3 heavenly witnesses in the और sky. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर ने 3 आकाश में चिन्हों को एक गवाह बनकर तैयार किया है। And likewise, at this time, he has sent 3 powerful firebrands to India. और इसी समय में परमेश्वर ने 3 आग के ज्वलित प्रवाहित को भारत में भेजा है। Hallelujah. हालेलुया। 3 Holy Ghost anointed ministers of the body of Christ और मसीह के देह के 3 अभिषेक सेवकों को भेजा है for a short, quick, and powerful work. एक छोटे जल्द कार्य सामर्थ्य कार्य के लिए। Like the prophet said, a short, quick message that will shake the whole nation. जैसे नबी ने कहा एक छोटा जल्द संदेश सारे राष्ट्र को हिला देगा। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. प्रभु की स्तुति हो। It is interesting to note और बहुत ही दिलचस्प बात है देखने के लिए that those 3 heavenly bodies were shown in the 3rd sign of the zodiac, Scorpio. और ये जो 3 जो दिव्य देह जो थे वो दिखाए गए तीसरे चिन्ह में जो राशि के The scorpion, और वो बिच्छू which means war, और जिसका अर्थ है युद्ध battle, और इसका मतलब है युद्ध conflict. और इसका मतलब है कष्ट। However, Michael, the captain of the host, लेकिन फिर भी मिकाएल जो सेना का कप्तान है is represented in the same part of the zodiac. वो उसी राशि में वो एक प्रभाग है जो दर्शा करता है By a man crushing the scorpion's head with his right foot. और वो एक मनुष्य को दर्शाता है जो बिच्छू के सर को अपने पैर से कुचलता है। Hallelujah. हालेलुया। Oh my. आमीन। Just like Jesus said to his disciples in Matthew 10, और जैसे यीशु ने अपने चेलों से कहा मत्ती 10 में I give you power to tread on snakes and scorpions and overcome the power of the कि enemy. मैं तुम्हें सामर्थ देता हूँ सांप और बिच्छू के ऊपर कुचलने के लिए और शत्रु के सामर्थ के ऊपर जय पाने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। That's why I truly believe that this convention in Punjab, India this weekend और इसलिए मैं विश्वास करता हूँ ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है पंजाब में भारत में will be a tremendous victory in the love divine because Michael is leading the way. क्योंकि ये एक अद्भुत विजय होगा दैवी प्रेम में क्योंकि मिकाएल अगुवाई कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। This India convention और ये भारतीय कन्वेंशन will be followed by another phenomenon. और एक अलौकिक बात आएगी इसके अंदर। An eclipse of the moon that will be visible from the north part of India on October 19th from 3:21 a.m. और अक्टूबर 19 को 3:21 सुबह को भारत के उत्तरी भाग में चंद्रमा का एक ग्रह दिखाई देगा। And we know the prophet told us the spiritual application of this. और नबी ने हमें इसकी आत्मिक बात को बताया है। He told us that on one side it means spiritual chaos, judgment to the world. और एक तरफ ये आत्मिक गड़बड़ी है और जो दुनिया की कलीसिया है उनके लिए न्याय है। But on the other side to the bride, लेकिन दूसरे तरफ दुल्हन के लिए it is shalom, ये शालोम है, peace, शांति, wonderful peace अद्भुत शांति coming down from the Father above. जो पिता की ओर से आता है। Jehovah, यहोवा JVHU, JVHU he has come down जो नीचे उतर आया है to redeem his bride by power. अपनी दुल्हन को छुटकारा देने के लिए सामर्थ से। India, और भारत, I pray that this little inspiration blesses your heart. मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये छोटी सी प्रेरणा आपके हृदय को आशीष दे। What a mighty God we serve. कैसे महान परमेश्वर की हम सेवा करते हैं। I love him so much. मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Oh, hallelujah. हालेलुया।
Special greetings to Brother Kevin Blewett, विशेष शुभकामनाएं भाई केविन ब्लूएट को, Brother Joel Nanton, भाई जोएल नैंटन को, Pastor Paul, और पास्टर पॉल, and all the precious saints of India. और भारत के सारे बहुमूल्य संतों को Brother Gabriel ये Elstock. भाई गैब्रियल कहते हैं। Oh, let's give the Lord a hand clap of praise. परमेश्वर को स्तुति की तालियां देंगे। Oh, praise God, amen. आमीन। Oh, do you love him this morning? क्या आज के सुबह उससे प्रेम करते हैं? Praise God. Amen. Every head bowed. हर एक सर झुकाएंगे, Play something softly कुछ तो मधुर गीत बजाएं। as we change the order of the service for the word portion. जैसे हम संदेश के क्रम को बदलते हैं वचन की सेवा के लिए। Now, dear gracious Heavenly Father, हमारे अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता, we feel expectation in the camp. हम इस छावनी में अपेक्षा को महसूस करते हैं। We feel the Holy Spirit already moving through the congregation. हम उस पवित्र आत्मा को मंडराते हुए देखते हैं सभा के अंदर। We know that the faith bank is high. हम देखते हैं कि विश्वास का जो बैंक है वो ऊंचा हो गया है। Father, your people आपके लोग are looking for the angel. और वो उस दूत की ओर देख रहे हैं, And the angel is here. और वो दूत यहाँ मौजूद है। And Father, your presence आपकी उपस्थिति has been identified. और उसकी पहचान हो गई है, It is written in the skies और ये आकाश में लिखी गई है what you are doing here on the earth. कि आप इस धरती पर क्या कर रहे हैं। And Father, we thank you for these signs and wonders. और इस चिन्ह और अद्भुत कार्यों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। It gives us faith और ये हमें विश्वास देती है to grab a hold of your precious words. ताकि हम आपके बहुमूल्य वचन को थाम ले। I pray may you anoint me. और मैं भी प्रार्थना करता हूं मुझे अभिषेक कर, Anoint Brother Samuel. और भाई सैमुअल को अभिषेक The कर, preaching of the और word. वचन का प्रचार किया जाना, The hearing of the word. वचन का सुना जाना। Father, Lord, I pray that may your people मैं प्रार्थना करता हूं कि आपके लोग be वो changed. बदले जाए प्रभु, Lord, there's transforming power और ये रूपांतर करने की सामर्थ्य when the word of the Lord is preached. जब प्रभु का वचन प्रचार किया जाएगा। I pray, Father, that those that are not converted, और मैं प्रार्थना करता हूं जो अब तक बदले नहीं गए हैं प्रभु, may they find salvation today. और होने पाए वो उद्धार को पाए आज के दिन। Those that don't have an understanding, और जिनके पास कोई समझ नहीं है, may they receive understanding today. और आज के दिन उन्हें समझ प्राप्त हो प्रभु। Those that don't have the Holy Ghost, जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है, may they receive it today. वो आज के दिन उसको ग्रहण करे प्रभु, May the sick be healed. और बीमार चंगी हो जाए, May you show yourself alive, और अपने आप को जीवित साबित कर प्रभु, moving in and out और यहाँ वहाँ मंडराते हुए प्रभु, as we begin to speak things pertaining to the kingdom of God. जैसे हम प्रभु के आगमन के जो राज्य के हम बातों को बताते हैं। Bless Brother Paul. भाई पॉल को आशीष दे, Bless his family. उसके परिवार को आशीष दे प्रभु, Bless his church, और Lord. उसके कलीसिया को आशीष दे, May you bless all the ministers that are here, और जो सारे सेवक यहाँ पर हैं उनको आशीष दे, different pastors, और अलग अलग पास्टर्स helps and governments, और Lord. सारे सहायता और अधिकार प्रभु। Father, Lord, may you have your way this morning. और आज की आप अपने मार्ग को बनाए प्रभु, We'll be careful to give you all the praise, all the glory, and all the honor. और हम ध्यान देंगे कि सारी महिमा आदर आपको ही मिले। We ask these things in Jesus' name, सारी amen. बातों को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Oh, hallelujah. ओ हालेलुया। Father, we praise you. प्रभु आपको धन्यवाद देते Father, हैं। we worship you. आपके अनुग्रह करते हैं, Father, we love you. हम आपसे प्रेम करते हैं। Oh, glory. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Open your Amen. Bibles. अपने बाइबल को खोलेंगे। Amen. Amen. For a message here that the Lord put on my heart. और एक संदेश जो परमेश्वर ने मेरे हृदय पे रखा, I'm gonna ask if you could open और मैं आपसे पूछूंगा कि आप अपने बाइबल को खोलें to 3 portions of scripture. वचन के 3 भागों में। We're gonna read from we're gonna read from Romans 8, हम रोमियो उसका 8वां अध्याय पढ़ेंगे, verse 19, उसका 19वां पद, 2 Peter 1, और दूसरा पत्रस पहला अध्याय, and St. Matthew 13, verse 10. और संत मत्ती उसका 13 अध्याय और उसका 10वां पद। I chose for a title, और मैंने शीर्षक चुना, The Manifestation of the Sons of God in the Last Days. और अंतिम दिनों में परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना। Hallelujah. हालेलुया। Praise God, amen. परमेश्वर की स्तुति हो। We're going to read now Romans chapter 8, verse 19. और हम रोमियो 8 उसका 19वां पद पढ़ेंगे, And it reads like this. और इस तरह से पढ़ा जाता है। It says here, for the earnest expectation of the creature waited for the manifestation of the sons of God.
क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। Skip to verse 22. और उसके बाद 22वां पद पढ़ेंगे। For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. क्योंकि हम जानते कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कहराती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है। And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है, आप ही अपने आप में कहराते और लेपालक होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। I want you to notice something. और मैं चाहता हूँ आप कुछ बात को यहाँ ध्यान Verse दें। 19. और 19वां पद जो है, In English it says, waiting for the manifestation of the sons of God. और वो अंग्रेजी में कहा जाता है कि परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना। But in the Greek लेकिन यूनानी भाषा में and in the different translations, और भिन्न भिन्न अनुवाद में, Spanish, और स्पेनिश में, French, और फ्रेंच में, Hindi, और हिंदी में, it says that all creation is waiting for the revealing, और क्योंकि सारी सृष्टि परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, waiting for the revelation और वो रुकी हुई है प्रकाशन के लिए of the sons of God. परमेश्वर के पुत्र के। These things that have been hid और ये जो बातें सारे बातों से छुपाई गई for 6,000 years. और 6000 सालों से, But now we've come to this day, लेकिन हम आज इस दिन में पहुंच चुके the हैं, last days, अंतिम दिन में, where these sons of God shall come forth कि परमेश्वर के पुत्र बाहर आएंगे and will now begin to reveal और अब वो प्रकट होएंगे and to bring up, और ऊपर उठाएंगे to display, ताकि प्रदर्शित करे, to show ताकि दिखाए what has been hid जो छिपा गया था from before the foundation of the world. सृष्टि के नेव डालने से पहले। Oh my. ओ हालेलुया। Amen. The manifestation of the sons of God in the last days. और अंतिम दिनों में परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना, All nature और सारी सृष्टि groaning and travailing, और गिराव कह रही है, पीड़ाओं में तड़प रही है, waiting for you and वो I. आपके लिए और मेरे लिए रुकी हुई है, And now the hour has और अब arrived. घड़ी आ पहुंची है। Oh my. ओ हालेलुया। And also 2 Peter 1 और दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय verse 11. और उसका 11वां वचन, And it says, वो कहता है, For so an entrance shall be ministered unto you abundantly into the everlasting kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. वरन इसी रीति से हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। And I have a question. और मेरे पास एक प्रश्न है, Who shall minister this entrance to you? और ये प्रवेश द्वार को आपको कौन से इकाई करेगा? It would be the manifested sons of God. ये परमेश्वर के प्रकट किए हुए पुत्र होंगे। And who will be able to receive it? और उसे वो कौन ग्रहण करेंगे? Manifested sons and daughters of God. और परमेश्वर के प्रकट किए हुए पुत्र ही। Oh ओ my. हालेलुया। What an hour, what a time. कैसी घड़ी, कैसा समय आ पहुंचा है, What a day. और कैसा दिन है। Amen. आमीन। Open to also St. Matthew 13 verse 10. और संत मत्ती उसका 13वां अध्याय उसका 10वां वचन। And this is just a little negative here, और यहाँ पे कोई नकारात्मक बात है, because as the word goes forth in this season, जैसे इस ऋतु में वचन आगे जाता है, the manifestation of the sons of God, और परमेश्वर के पुत्रों का प्रकट होना, they will be bringing up the hidden mysteries. और वे छुपे हुए रहस्य को बाहर लेकर आएंगे। And the Bible says that it's given to you और बाइबल कहते हैं ये आपके लिए दिया गया है to know the mysteries of the kingdom. कि राज्य के रहस्य को आप जाने, But for everybody else, लेकिन बाकी सबके लिए it is a parable. और ये एक दृष्टांत है। And the Bible says here, St. Matthew 13 verse 10. और बाइबल कहती है मत्ती का 13वां अध्याय उसका 10वां वचन, And says here, and the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बात करता है? He said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of heaven, but to them it is not given. उसने उन्हें उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है, पर उनको नहीं। Verse 13. और उसका 13वां वचन, Therefore speak I to them in parables, मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ, because they seeing see not, क्योंकि वे देखते हुए नहीं देखते, and hearing they hear not, और सुनते हुए नहीं सुनते, neither do they understand. और नहीं समझते। And in them is fulfilled the prophecy of Isaiah.
और उनके विषय में यशायाह की ये भविष्यवाणी पूरी होती है, which said, जो कहता है, by hearing you shall hear and shall not understand, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, and seeing you shall see and shall not perceive. और आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें न सूझेगा। For this people's heart is waxed gross, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, and their ears are dull of hearing, और वे कानों के ऊंचा सुनते हैं, and their eyes they have closed, और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है, lest at any time they should see with their eyes कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखें से देखे and hear with their ears and should understand with their heart और कानों से सुने और मन से समझे, and should be converted and I should heal them. और फिर जाए और मैं उन्हें चंगा करूं। But blessed are your eyes, पर धन्य है तुम्हारी आंखें for they see, and your ears, for they hear. कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। For verily I say unto you, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ that many prophets and righteous men have desired to see those things which you see, कि बहुत से भविष्यवक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे, and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुनो पर न सुनी। May God add a blessing to the reading of His word. परमेश्वर पढ़े हुए वचन के ऊपर आशीष दे। Amen. You may be seated. आमीन। आप लोग बैठ सकते हैं।